नमस्कार दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से अनुपमा को होश आ जाता है और वो याद करने की कोशिश करती है कि उसने होली के दिन क्या क्या किया। आज का एपिसोड भी अनुपमा से शुरू होता है जो लीला से माफी मांगती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या उसके कहे शब्द वापिस आ जाएंगे। पाखी अनुपमा को बताती है कि किस तरह से ठंडाई पीने के बाद वो मस्त हो गई थी। वो अनुपमा को उसका वीडियो भी दिखाती है। अनुपमा शाह से माफी मांगती है। अनुपमा की मासूमियत पर शाह हंस पड़ते हैं। वे अनुपमा से कहते हैं कि वे उससे नाराज नहीं हैं, लेकिन ये अच्छा है कि उसने अपना दिल बाहर निकाल दिया जिसे उसने 25 साल से दबा के रखा हुआ था। अनुपमा सॉरी कहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वह वनराज को अपने प्रेम कबूलने के बारे में याद करती है और शर्मिंदा महसूस करती है। वनराज अनुपमा को देखते हैं। आगे वनराज को उसके मोबाइल पे एक फोटो मिलती है। काव्या ने वनराज को फोन किया और पूछा कि क्या उसे लहंगे का रंग पसंद है। वनराज काव्या से पूछते हैं कि उसने उन्हें यह तस्वीर क्यों भेजी। काव्या कहती है क्योंकि उसने अपनी शादी की खरीदारी शुरू कर दी है। वनराज कहते हैं कि तलाक में अभी समय है। काव्या वनराज को बताती है कि उनका तलाक जल्दी हो जाएगा। वनराज थोड़ा परेशान नजर आते हैं। काव्या उत्साहित होकर वनराज के साथ शादी की योजना साझा करती है। इसके अलावा वहां अनुपमा शाह को भोजन परोसती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि उसे कितनी देर तक शर्म आती रहेगी। आगे लीला ने पाखी को अपनी योजना साझा करने के लिए कहा। पाखी ने परिवार की छुट्टी की योजना बनाई। हसमुख, परितोष और समर के बिना कहते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। लीला और पाखी जाने के लिए अड़िग हो जाती हैं। वो आगे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि केवल वनराज और अनुपमा ही जाएंगे और वे बीच में ही रुक जाएंगे। यहाँ वनराज को अदालत का नोटिस मिलता है। अनुपमा अपने व्यवहार के लिए वनराज से माफी मांगती है। वनराज ने अनुपमा को अपने तलाक के बारे में बताया। वो उसे बताते हैं कि 3 दिन के भीतर उनके तलाक को अंतिम रूप मिल जाएगा। अनुपमा हैरान रह जाती है। वनराज और अनुपमा शाह को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाह अनदेखा करते हैं। दूसरी तरफ वनराज फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे एक बार अनुपमा ने उन्हें तलाक देने के लिए गलत समझ लिया था। अनुपमा ने वनराज से पूछा कि क्या होगा अगर एक दिन वो तलाक दे देगी। वनराज अनुपमा से कहती है कि ना तो वो उसे तलाक देगी और ना ही वो उसे देने देगी। वे कहती है कि अगर उसने सोचा कि लीला से उसे अच्छी डांट मिलेगी तो उसे तलाक दे देगा। वो वास्तविकता में वापिस आ जाते हैं। वनराज थोड़ा परेशान लगता है। अनुपमा और वनराज अपनी एकजुटता के बारे में बात करते हैं। वनराज अनुपमा से परिवार के बारे में पूछने के लिए कहता है कि वो छुट्टी पर नहीं जाना चाहता। अनुपमा ने वनराज को इस बात के लिए मना लिया कि वे अपने तलाक से पहले परिवार को एक आखिरी बार जरूर खुशी देंगे। वनराज को यकीन हो जाता है। बाद में अनुपमा ने शादी की प्रतिज्ञाओं को याद किया। वो कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक पेपर किसी का भविष्य कैसे तय करता है। वनराज कहता है कि अनुपमा की अनुपमता 25 साल की थी। आगे वनराज अनुपमा को उनसे नफरत ना करने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। अनुपमा कहती है कि भले ही उनका तलाक हो रहा है, लेकिन परिवार अलग नहीं हो रहा है। वे अब भी उनके साथ हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहें तो हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक उजाला।